क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो समचतुर्भुज के विकर्ण, अगर कोई भी समचतुर्भुज है, अगर इसके विकर्ण अपने को दे रखे हैं D1 और D2 दे रखे हैं, तो इनका एरिया क्या होता है? समचतुर्भुज का एरिया होगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 इंटू D2। ठीक है, यहाँ पे अपने दोनों विकर्ण दे रखा है, तो इस समचतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 12 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 6 48, यानी कि एरिया क्या आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर होती है। ठीक है, ये समचतुर्भुज होता है, और इसके अंदर ये एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, इसे अपन नाम देते हैं D1। ठीक है, और इसे नाम दे देते हैं अपन D2 है। ठीक है, तो विकर्ण क्या होते हैं? समचतुर्भुज में ये लंबवत काटते हैं एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये भी लंब होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, ये विकर्ण मतलब विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये हिस्सा और ये इसके बराबर होता है विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर भागों में विभाजित होते हैं। ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक के बराबर होगा। और कोण भी क्या होते हैं? ये कोण इसके बराबर होता है, और ये कोण इसके बराबर होते हैं, यानी कि ये चारों कोण बराबर होते हैं। और ये वाले कोण ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये होता है। और देखो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल। ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल, इसके लिए तो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? D2 हो जाएगा, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी? D1/2 हो जाएगी, ऊपर वाले का एरिया। ठीक है, और इस नीचे वाले ट्रायंगल, यानी कि ये वाला ट्रायंगल देख लो। ठीक है, इसमें भी क्या है? ये तो क्या हो गया? बेस हो गया D2 तो। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया पता है अपने को, पता क्या है? बेस इंटू हाइट होता है 1/2 इंटू बेस। कितना है इसका? बेस तो यही आ जाएगा, D2 आ जाएगा, इंटू हाइट क्या आ जाएगी? ये D1/2 है, ये भी D1/2, यानी कि ये हाइट कितनी होगी? D1/2 ये हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ऐड कर लेते हैं, 1/2 D2 इंटू D1/2 ये आ गया। ठीक है, प्लस में पूरे का एरिया, ये एरिया और ये एरिया को शामिल करते हैं अपन, तो पूरे का एरिया क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये नीचे वाला आ जाएगा बटा 2 इंटू D2 इंटू D1/2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/2 D2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 D2 कॉमन आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा? इंटू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में 1/2 D2 दोनों में कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा? D1/2 प्लस D1/2 प्लस D1/2 बच जाएगा, यानी कि इसका योग क्या आ जाएगा? पूरे का अपन D1 लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल का मान क्या आ जाएगा? D1, यानी कि क्या आ गया? समचतुर्भुज का एरिया क्या आ गया? एरिया क्या आ गया? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये ऐसे निकलता है ये। ठीक है।